भजन सेवा करना है, ग से गमन चलते रहना है और वह से विवेक मिलेगा। और विवेक मिलने के बाद में हमको क्या मिलेगा? त से तत्व, तत्व मिलेगा। और असली तत्व क्या है? महाराज जी बोल रहे थे श्लोक कि वंग से विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधनुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व इस दुनिया में है ही नहीं। ये तत्व आप जान लो। अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे और सुनोगे तब। असली तत्व कौन है? श्री कृष्ण जी। असली तत्व श्री रामचंद्र जी। असली तत्व वो भगवान के 24 अवतार है। ये असली तत्व है। और जितनी भी चीजें हमको दिखाई पड़ती है वो सारी चीजें निस्सार है। उसमें कोई तत्व नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, फालतू है। यदि आप भगवद गीता पढ़ोगे, यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनोगे, श्री रामचरितमानस की कथा सुनोगे, तभी आपको तत्व मिलेगा। और ये ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। आप सब जानते हैं 5 तत्व है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व हो गए। भूमि, आकाश, जल, अग्नि और हवा। ये 5 चीजें परमात्मा ने पहले बनाई। उसके बाद 5 तन्मात्राएं बनाई ईश्वर ने। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। ठीक है। जब हम गीता ज्ञान सुनते हैं तो केवल बदरा नहीं होना और दाना होना, तत्व होना। याद रखो, ये सब चीज आप जानते हो। ये 5 तत्व हुआ। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श करके 10 हो गए। 10 हुए कि नहीं हुए? और उसके बाद में 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 20 हो गए। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24। ये 24 तत्वों से संसार बना है। तो भगवान कहेंगे 24 तत्व बनेगा, बन जाई संसार कहेंगे। नहीं बने, सब एती होती भागे, सबो तत्व बना। तब भगवान ने क्या किया? इन 24 तत्वों में परमात्मा ने स्वयं प्रवेश किया। और ऐसे सीमेंट के जोड़ बहुत मजबूत होते, अंबुजा सीमेंट के जोड़ मजबूत होते। तो इसलिए 24 तत्व में जब परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रवेश कर दिया, तब ये दुनिया का निर्माण। वो 24 तत्व हमारे मन में, समझे? देखिए, जो परम तत्व है, कृष्ण तत्व है, जो यहाँ बैठा है, सबके अंदर बैठा हुआ है। वो जैसे ही निकली कहां गए? ये तो 24 तत्व के 24 गति हो जाती होते नहीं है। 24 गति हो जाते। कहाँ गए पत्नी, कहाँ गए पति, हो गए शरीर के 24 गति। 4 2 6 हो जाते नहीं। 24 में 4 and 2 = 6। 36 घंटे बोल तो 6 हो जाए। कहने लगे सबके 6 होने वाला, सबका 6 होने वाला। जब तक के परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी हमारे हृदय में है, तभी तक ये शरीर है, तभी तक ये संसार है। तो ये भगवत गीता है, भगवत गीता। अब एक चीज और बता दूं, ऊपर बार कोई दुरिया गांव में है, कई बार यहाँ आना पड़ता है नहीं? तो आपसी जगह में बात ना बता देना ठीक रहते। नहीं कहीं आदमी है पहली महाराज बताइए नहीं कहा, इतनी सुने रहते नहीं सुने, सुन ले रहा।
सब जानते सियान में जो इतना आदमी के जब मरे पारो आते नहीं, तब महाराज ने बुलाते हमारे दादा कैसे करते महाराज गीता सुना दे। और गीता सुने सब बैठे हो, आपसी जगह बताना सही महाराज, निकास करता है रिपोर्ट कर देते भैया कोर्ट चल देते क्या। तो जे मरने वाला रहते तीन गीता सुनते, हमको हिसाब से कौन कौन मरने वाला है हाथ उठा भाई। अब मरने वाले सब है ना, मृत्युर्जन्मतां वीर और देहेन सह जायते आद्यवाब्दो शतान्ति वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी ने कंस को समझाया था कि मृत्युर्जन्मतां देहेन सह जायते और आद्यवाब्दो शतान्ति वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। याद मृत्युर्जन्मतां वीर, जो जन्म लेने वाले हैं, जेमन जन्म ले डरे है तेमन मरीज। देखो 3 काल की बात करते, और जो जन्म लेने वाले हैं उनको बार पहले लिखा गया कि वो भी मरेंगे, और जो जन्म लिए थे वो मर गए। तीनों काल में मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सह जायते, मृत्यु का जन्म तो शरीर के साथ हो जाता है। हम लाउड स्पीकर बजाता, आजकल डीजे ले आते हैं। डीजे माने डिस्ट्रिक्ट जज होते असली, डिस्ट्रिक्ट जज ना देख के अपराधी मन डर रहा थे, लेकिन ये डीजे देख के सबो डराते नहीं। इतना जोर जोर से बात कर भैया, हमारे सन आदमी जेकर शरीर में मासे नहीं है तो वो मन काटे। तो जो जन्म लेगा शरीर के साथ मृत्यु हो जाती है। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, जन्मोत्सव मनाते हैं। जबकि जन्म शब्द को देखो, जन्म धन माँ, जन्म धन माँ, तो जन्म भर को हम ध्यान देते हैं और माँ ढाल सुनता नहीं रहा है। जबकि जन्म में दोनों है, जन्म और मृत्यु दोनों है। फिर हमारे मन के ताकत पर है, बने बने देखना है, अपन स्वार्थ चल जाए तेरा स्वीकार करना है नहीं। मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सह जायते आद्यवाब्दो शतान्ति वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वो मृत्यु चाहे आज हो, आद्य शतान्ते वा या 100 साल बाद हो, लेकिन मृत्यु तो होगी ही होगी। इसलिए हम आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग जान लो, हम लोग सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले। और मरने से डरना नहीं है ना। 2 बात तन को याद रख, और जो चाहस कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो 2 बातों को हमेशा याद रखो, एक मृत्यु को और दूसरे भगवान। और
वेद शास्त्रों में, पुराणों में इस बात की स्पष्ट चर्चा है कि जिन्होंने अपनी मृत्यु को भुला दिया उसने अपने जीवन को भी भुला दिया। जो मृत्यु को याद रखेगा वही सच्ची जिंदगी जिएगा, और जो मृत्यु को भूल जाएगा वो जिंदगी जी ही नहीं सकता, वो रोज मरेगा। मर मर कर भी जीता है मेरा देश, अंधियारा पी पी कर जीता है मेरा देश। यदि मृत्यु को हम भूल जाएंगे तो रोज मरेंगे। इसलिए मृत्यु को याद रखो। रावण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी। उन्होंने ब्रह्मा और शंकर से वरदान मांग लिया था कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के द्वारा मारने पर मरे मत। शंकर भगवान अकेला रतिस्ते एवं मस्तु कही देती सो। लेकिन जब जब शंकर भगवान वरदान दे जाए ना तो वो खर संग ब्रह्मा जी दौड़त पाछू जाएगा। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करने वाला है और ये शंकर भगवान का भोला भाला है। ब्रह्मा के सृष्टि में कोई भी परिवर्तन कर दे वो बिना सोचे से। तो ब्रह्मा संगे संगी बेटा रावण जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसको मारना तो पड़ेगा। तब रावण बड़ा बुद्धिमान था जी। रावण बानर मनुज जात दोई बारी। तब रावण ने कहा कि बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के द्वारा ना मरे। अपन मरे बाद 2 टिकट रिजर्वेशन करवा ली नहीं हो, 2 जन के था, एक आदमी एक बेंद्रा। भगवान राम बेंद्रा मन धर के जी हनुमान मंडल और रावण के काम करना। कंस भी सोचता था कि मैं नहीं मरूंगा, समझे, लेकिन कंस को भी बढ़ा कि गए जिन विक्रम देन दिलीप, गए जिन भारत भारत ठाना, और बाली बली बलवंत गयो जिनकी कखरी 10 शीस समान। और धरा का स्वभाव यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो बरा सो भुताना। जो जलेगा वो बुझे, है ना, और जो फलेगा वो गिरेगा। ये जिंदगी का उसूल है, नियम है। और विधि के विधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न आप कर सकते हो न मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि परमात्मा भी विधि के विधान में परिवर्तन के समर्थक नहीं है। तो हम आप सब मरने वाले हैं, ये बात तय होगी अपनी होगी। कभी गीता सुना बोल भैया, गीता मन मरा था कैसे वहां गीता सुना भाई महाराज है। सब मरने वाले और सब गीता सुनना जरूर। आप जेकर मुँह सांस चलाते आखिर चंद्रस लग गए, कान सुनावत नहीं है, तेला का गीता सुना देते है कि नहीं। भागवत में लिखा है म्रियमाणम, जो मरता हुआ है उसको गीता सुनाना है। मरता हुआ पहला चरण जन्म से शुरू हो गएगा, युवावस्था दूसरा चरण है, वृद्धावस्था तीसरा चरण है, और फिर मृत्यु चौथा। सब मरने वाले ये बात तय हो गई। अब गीता सुनना जरूरी है ना। और गीता के संबंध में जैसे मैंने कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा। ये पद्मनाभ भगवान के मुख से निकली गीता। और ये गीता केवल अर्जुन को नहीं कही गई, ये हमारे आपके सबके लिए है गीता। देखो गीता युद्ध के मैदान में कही गई,
अर्जुन युद्ध के मैदान में जब देखता है कि हमारे गुरुदेव, हमारे नाना, मामा, चाचा, भाई ये सब सामने खड़े हैं विरोधी पक्ष में लड़ने के लिए, और जो लड़ने के लिए आता है वो मरने के लिए तैयार रहता है ना। जो भी लड़ने के लिए आएगा वो मरने के लिए तैयार रहेगा, तभी लड़ाई करेगा। और मान लीजिए वो सोचता है कि मैं लड़ूंगा भी और मरूंगा नहीं, तो वो लड़ नहीं सकता है। लड़ाई में समर्पण जरूरी है। जब तक के तुम अपने आप को समर्पण करने का संकल्प नहीं कर दोगे, तब तक के आप कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। सामने देखा सब रिश्तेदार लोग हैं। अर्जुन सोचने लगा ये मेरे रिश्तेदार है, आदमी है, अपन रिश्तेदार पर अपने गुरु महाराज पर सब कमाते और इन्हीं मंदिर में मार डर हूं, तो क्या मतलब वो राज्य पाए कैसे। अर्जुन ठीक सोच रहा है, लेकिन हम आप लोग भी अर्जुन हैं। अर्जुन माने जीव, अर्जुन जीवात्मा है और कृष्णचंद्र जी परमात्मा है। परमात्मा जीवात्मा को ये संसार रूपी कुरुक्षेत्र में कैसे जीना है, इस बात की शिक्षा दे रहे। हम आप लोग भी अर्जुन के समान है। अब अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है जी। और अर्जुन के नाम को देखो, संस्कृत में एक धातु है ऋज। ऋज माने होता है सीधा, सीधा। अब अ लग गया उपसर्ग, तो अर्जुन बने टेढ़ा, टेढ़गा, समझे, है वो टेढ़गा लेकिन बात सीधा करत नी मारो पर रिश्तेदार मंगा। जे रिश्तेदार मंगा सब धन कमाते, राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं लोग ये धन, सत्ता, राज्य सबका मोह त्याग करके युद्ध के मैदान में आ गए हैं। तो हे कृष्ण जी, मैं इनको मारूंगा नहीं, ऐसे सीधा बात करते थे, लेकिन है बट चिड़गा। हम आप लोग भी बात बहुत सीधा करते, सरल, जानो मानो करे जल चुन के खवा दी कैसे सामने वाले बात करते था, लेकिन वो कत्ता टेढ़गा है। हंसिया बराबर सोच ही समझ, है ना। अर्जुन ने कहा भगवान से किसी दंतिमरा प्राणी मुखम चापरिशुष्यते अवेदितस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते और न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन साफ इनकार कर दिया जी, सीदंतिमराणी, हे कृष्ण जी, हे भगवान, मेरे अंग कांप रहे, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा, वेदितस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, और मेरे शरीर में जितने रोंगटे वो सब भय के कारण खड़े हो गए, वो रोंगटे खड़े हो गए हैं। और न च शक्नोमि स्थातुं, लेकिन मैं खड़ा होने के लायक नहीं हूं। देख, शरीर के रुआमन खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन कहा थे न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। ले अब युद्ध के मैदान में आ तो वहां बैठ के लड़ दे, बैठ के लड़ दे। गंदगी से लड़ सकते हो बैठ करके, गंदगी को हटाते हैं, साफ नहीं कर संगा, तब बैठ के साफ कर दे। अब आजकल तो टाइल्स लग गए थे खरे, नहीं पहली नान नान बेटी मन लिपो, इसी की कहा रहा महतारी मन पहली अस्कटाया हुआ ना, और गाना गाया मतलब गोबर दे बचरू गोबर दे, चारों खुटला ली पंदे, चारों दे रानी बैठन दे, ऐसे गाना वाना गवा दे। नान नान टुरी मन मार भक्ति पता, चाहे ऊपर स्कर्ट गंदा हो जाए, फिर मुंह कान में गोबर बन जाए, करते थे काम।
गंदगी दूर करना है तब बैठना जरूरी, लेकिन युद्ध करना है। अर्जुन कहता है महाराज मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, है ना। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, है। क्षत्रिय का काम है लड़ना, वैश्य का काम है गढ़ना, है ना। और शूद्र का काम है ताड़ना। ठीक से समझना, डुमार सिंह बेटी का यह पत्रकार है और कुछ के कुछ छपवा देते हैं, खराब होता। वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल। ब्राह्मण का काम पढ़ना है ना। आचार्य लोकेश्वरानंद पढ़ रहे हैं और क्षत्रिय का काम लड़ना। आप लोगों में से बहुत से लोग क्षत्रिय, घर वाले मन खिसियाई हुए कहाँ जाने फालतू वहां, तो घर से लड़ के आप बैठ गए ना ही नहीं जाना, तो क्षत्रिय भी हो। और वैश्य का काम गढ़ना है। गढ़ना माने बनाना, है ना। यज्ञ को बनाना, घर को बनाना, है ना। खेत के मेड़ को बनाना, ये सब बनाने का काम है। और मान लो कुछ नहीं बना सका था तो बेवकूफ बनाना, गलत कर सकता आदमी का कुछ नहीं जमाते, बेवकूफ बना था। और शूद्र का काम है ताड़ना। ताड़ना मतलब ये तीनों वर्णों को देखना है, ताकना है कि ये तीनों वर्ण में गलत समझ तो नहीं करता। शूद्र का मतलब अस्पृश्य नहीं है। शूद्र का मुख्य काम है सेवा करना। और शूद्र क्या करेगा? ताड़ना करेगा। वो देखेगा कि ब्राह्मण सचमुच में पढ़ रहा है, क्षत्रिय लड़ रहा है ना, वैश्य गढ़ रहा है कि नहीं। ये तीनों वर्ण के चेकिंग करे काम शूद्र लेगा। जो सेवा करेगा वही समाज का निरीक्षण कर सकता, वही इंस्पेक्टर बन सकता। कोई भी इंस्पेक्टर नहीं बना सकता। गीता का मुख्य उद्देश्य है भजन करना, मतलब सेवा करना। तो जो सेवा करने वाला है वही सबको देखेगा। वो ज्यादा गंभीर नहीं होना है। तो जिस सेवा करते नौकरी में सेवा, एक जन सेवा करते बाकी मंदिर में बैठे बैठे खावा, ऐसा होता ही नहीं होता। तो सेवा करेंगे सब देखा तो काकर फूल पेड़ खराब हो गए, काकर जूता खराब हो गए, काकर दांत टूट गए, नकली दांत लगवाना है, ये सब काम से सेवा करेंगे। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका काम लड़ना है। लेकिन वो बोलता है कि महाराज शीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति अवेकितस्य शरीरे में रोमहर्ष सुजायते। गांडीव संस्कृते धनुष छूट रहा है और नच सकनोमि मस्तातुम भ्रमति वच नहीं मना। धनुष छूट रहा है अर्जुन के हाथ से गांडी। और धनुष क्या है महाराज? धनुष है अहंकार। क्षत्रिय में युद्ध लड़ने का अहंकार होना चाहिए। घमंड नहीं है, अहंकार। बहुत अहंकारी है। आजकल शब्दों के अर्थ बदल गए। पहले असुर माने देवता हो, समझे? देवता मानना असुर का है। और अब असुर का बेटा राक्षस लगते। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं समय के हिसाब से। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये युद्ध की परिस्थिति आई क्यों? आइए थोड़ी सी भूमिका की भी हम चर्चा करें। भूमिका पहली कार होने से काबर महाभारत के युद्ध हुई और काबर गीता कहेगी, है ना। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
चलो अब सब जम के आदत कर गए, 7-8 दिन भजन गाए। नेगा तो बड़े मुश्किल थे कि बोल रहा अपनी ऊपर वहाँ जाते बजा जाओ घूम का ही सही, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस है भाई, बच्चे लोग बहुत अच्छा बजाते हैं। शब्द गाना जरूरी, लेकिन वो कोई नियम नहीं तो भाई ये हम गा देते काम कौन जाना थे वो ऐसा गाना है, वो सरल वाला भजन है।